Welcome you all. Today we will solve question number 75. Mohan and Mahesh were partner, sharing in the ratio 3:2. Their balance sheet. Firstly, we will prepare format. Now, the balance sheet. Balance of Mohan and Mahesh 1,80,000 by balance brought down 1,80,000 cash in hand 140, बट इट मीन्स जो न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आएगा उसे हम लिखेंगे बाय कैश. एंड इन बैलेंस शीट अदर डिस्ट्रीब्यूटेबल ट्रांजैक्शंस में पहले लाइबिलिटी साइड, वन इज जनरल रिजर्व एंड अदर इज वर्कमैन कंपनसेशन फंड. बट वर्कमैन कंपनसेशन फंड की ट्रीटमेंट हम पहले एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, देन उसके बाद ट्रीट करेंगे इसे. बाय जनरल रिजर्व बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड. जनरल रिजर्व गिवन है 1,60,000 in their old ratio. Old ratio is 3:2. 160 in the ratio 3:2. 96,000 160 into 3/5. 160 into 3/5. 32,000 into 3. 96,000 and 64,000. ये मैंने 3:2 रेशियो में डिवाइड किया 1,60,000 को, 96,000 एंड 64,000. वर्कमैन कंपनसेशन फंड. बट ये सारी एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद नाउ इन द एसेट साइड इफ एनी प्रॉफिट एंड लॉस एंड गुडविल. अगर प्रॉफिट एंड लॉस और गुडविल गिवन है देन उसे भी डिस्ट्रीब्यूट करना हमने ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो. नेक्स्ट स्टेप हमारा adjustment. It was agreed that the value of building is to be appreciated to 380. Building already balance sheet में given है 280 but now it is 380. It means 1 लाख increase हो गई. जब asset 1 लाख increase हुआ तो profit credit all income and gains by building 1 lakh. एंड इन एसेट साइड फर्स्ट पहले हम कैश इन हैंड लिखेंगे. कैश जो ऑलरेडी गिवन है 1,40,000, कैश 140. इसमें एडजस्टमेंट करेंगे जो पार्टनर न्यू कैपिटल लेके आया और जो गुडविल लेके आया. बट नेक्स्ट बिल्डिंग इंक्रीज बाय 1 लाख. ऑलरेडी 280 गिवन है, नाउ इट्स वैल्यू 3,80,000. Now it's a new value 3,80,000. Next adjustment. Stock is undervalued by 25%. It is very important adjustment. Stock is undervalued by 25%. Stock is जो स्टॉक ऑलरेडी गिवन है हमें 1,20,000. स्टूडेंट क्या करता ना, अंडर वैल्यूड वर्ड लिखा ना, अंडर वैल्यूड का मतलब लॉस, ये काउंट करता है स्टूडेंट, बट वो रॉन्ग है. स्टॉक इज अंडर वैल्यूड मतलब जो हमें स्टॉक गिवन है 1,20,000 इट इज ऑलरेडी अंडर वैल्यूड. इट मीन्स ये ऑलरेडी अंडर वैल्यूड है, हमने इसे ठीक करना है, ओवर वैल्यूड करके लिखना है. तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, रफ कैलकुलेशन देखो इसकी. स्टॉक को ओवर वैल्यू करना है मतलब प्रॉफिट. स्टॉक ऑलरेडी गिवन है 120
बट इट इज़ अंडर वैल्यूड बाई 25%। ये पहले ही 25% लेस है, मतलब कहने का ये किसी वैल्यू का 75% है। 25% लेस का मतलब 75% है। ये ऑलरेडी कैलकुलेट करके 75% लिखा किसी वैल्यू का। जब हमने इसकी ओरिजिनल स्टॉक फाइंड करना है, एसेट में हमने इसकी न्यू वैल्यू लिखनी है, तो स्टॉक लिखने का तरीका होगा हमारा 120 इंटू 100/75। बट वहाँ पे ओनली इंक्रीज्ड वैल्यू लिखनी है। इंक्रीज्ड हमने 25% करना, क्योंकि वो 25 अंडर वैल्यूड है, तो 25/75 इट मीन्स 40,000 इट इज़ ऑलरेडी अंडर वैल्यूड। हमने ओवर करना है। 120 में 40 जोड़ोगे 160। अगर इसकी कैलकुलेशन करोगे तो 25 3 ज़ा 25 4 ज़ा 340 ज़ा 160 हो गया। इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। स्टूडेंट ओनली ना अंडर वैल्यूड वर्ड पढ़ता है और उसे एज ए लॉस ट्रीट करता है, बट वो लॉस नहीं है, इट इज़ अंडर वैल्यूड। अगर क्वेश्चन में गिवन होता स्टॉक शुड बी अंडर वैल्यूड, स्टॉक शुड बी अंडर वैल्यूड, देन हमने उसे अंडर वैल्यू करना है। बट नाउ इट इज़ ऑलरेडी अंडर वैल्यूड, पहले ही अंडर है, हमने इसे ओवर करना, ठीक करना है। इसकी जगह अगर रिवर्स लिखा था स्टॉक इज़ ओवर वैल्यूड बाई 25%, इट मीन्स ये 100 की जगह 125 लिखा हुआ है, ओवर बाई 25। तो 125 नीचे लिख के मैं कैलकुलेशन करता है इसकी। नाउ इट इज़ अंडर वैल्यूड, तो मैंने 100 में से लेस करके कैलकुलेशन की इसकी। मतलब हमारा जो 120 स्टॉक है वो 40,000 पहले ही अंडर वैल्यूड है, हमने उसे इंक्रीज़ किया, प्रॉफिट हुआ, और यहाँ पे उसकी इंक्रीज्ड वैल्यू लिखी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, द लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड वाज डिटरमिन्ड 230। हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड गिवन है 250, बट रिक्वायर्ड ओनली 230, इट मीन 20,000 रिमेनिंग बचा। जो 20,000 बचा वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे हम। 20,000 इन द ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो 3:2, 12,000 and 8,000. But in liability side, workman compensation fund total 250 गिवन है, बट इट इज़ रिक्वायर्ड 230। जितनी वैल्यू की रिक्वायरमेंट है वो हम लिखेंगे लाइबिलिटी में। लाइबिलिटी है वर्कर्स को देना पैसा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, नुसरत न्यू पार्टनर, नुसरत ब्रॉट इन हर शेयर ऑफ गुडविल 1 लाख इन कैश। गुडविल 1 लाख कैश लेके आया जो न्यू पार्टनर है। गुडविल की ट्रीटमेंट बाय प्रीमियम फॉर गुडविल या बाय प्रीमियम 1 लाख, बट इसको किस रेशो में डिवाइड करना हमने, इन देयर सैक्रिफाइस रेशो। जब तक हमें न्यू रेशो का कोई हिंट नहीं गिवन तब तक हमने ये कैलकुलेशन नहीं करनी, ऐसे ही छोड़ देना है। बट वो कैश लेके आया, इट मीन्स हमारे पास जो ऑलरेडी कैश है उस पर इफेक्ट पड़ा, इट इज़ इंक्रीज बाय 1 लाख। 1 लाख ऐड कर लेना यहाँ पे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, फिफ्थ एडजस्टमेंट, नुसरत वाज टू ब्रिंग फर्दर कैश, और कैश लेके आया वो, एज वुड मेक हर कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ मोहन एंड महेश। जो मोहन और महेश की दोनों की कंबाइंड कैपिटल बनेगी, बैलेंस सीडी जो फाइंड करेंगे उस वैल्यू का 20% आफ्टर अबव रिवैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट आर कैरिड आउट। मतलब रिवैल्यूएशन के बाद कैरिड आउट, जो एंड में बैलेंस कैरी डाउन फाइंड करोगे दोनों पार्टनर का, उन दोनों का कंबाइंड करके मतलब सम ऐड करके देन 20% फाइंड करोगे, वो नुसरत की कैपिटल हुई बाय कैश लिखेंगे, और सेम कैश का इस कैश पे इफेक्ट डालेंगे। ये बाद में होगी एडजस्टमेंट। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, द फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2/5, 2/5 एंड 1/5, 2:1। न्यू रेशियो 2:1 एंड ओल्ड रेशियो 3:2। इट मीन सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करनी पड़ेगी। लास्ट, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म। आल्सो शो क्लियरली द कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ब्रॉट बाय नुसरत। जो न्यू कैपिटल हमने फाइंड करेंगे एडजस्टमेंट कैपिटल, उसे भी शो करना है।
मतलब जो वर्किंग नोट है वो क्लियर शो करना है, उसके भी मार्क्स हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ जो बैलेंस शीट में रिमेनिंग ट्रांजैक्शन बची जिस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं आई, पहले वो लिखो। देखो बिल्डिंग और स्टॉक लिख चुके हम। डेटर, नो इफेक्ट ऑन डेटर 1,60,000। स्टॉक ऑलरेडी लिख चुके। मशीनरी 1 लाख। बिल्डिंग ऑलरेडी लिख चुके। नाउ लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड फर्स्ट क्रेडिटर 2,10,000। वर्कमैन कंपनसेशन फंड लिख चुके हम। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चुका। कैपिटल 3 पार्टनर्स मोहन महेश नुसरत। ये जो बैलेंस, जो कैपिटल अकाउंट में बैलेंसेस फाइंड करेंगे वो वैल्यू लिखेंगे। मतलब बुक का जो डाटा है हमने सारा वो ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया। अब अपना क्वेश्चन देखो। सबसे पहले हम रीवैल्यूएशन कंप्लीट करेंगे। रीवैल्यूएशन में अदर कोई ट्रांजैक्शन नहीं। टोटल ऑफ क्रेडिट साइड 1,40,000। सेम स्ट्रेट लाइन में टोटल लगाना है 1,40,000 और ये बैलेंस बचा 1,40,000। इसे लिखेंगे टू P&L ट्रांसफ़र हमने ओल्ड पार्टनर में करना है। मोहन महेश 140 इन द रेशो 3/5 and 140 into 2/5 56,000 84,000 एंड 56,000। अब रीवैल्यूएशन का आंसर डेबिट साइड आया है, इसे क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र करना है बाय रीवैल्यूएशन। $84,000 एंड 56,000। नाउ प्रीमियम हमने सेक्रीफाई रेशियो में डिवाइड करना है। हमें ओल्ड रेशियो गिवन है 3 to न्यू 2 to 1। तो पहले सेक्रीफाइस फाइंड करेंगे। यहाँ रेफर करता हूँ मैं। मोहन्स सेक्रीफाइस ओल्ड रेशियो 3/5, न्यू रेशियो 2/5। इट मीन्स 1/5 मोहन्स सेक्रीफाइस। देन महेश सेक्रीफाइस old ratio 2/5 and new ratio also 2/5। it means 0 sacrifice, no sacrifice। तो जो 1 लाख प्रीमियम फॉर गुडविल है ओनली मोहन के कॉलम में लिखेंगे। मोहन का ही सिर्फ सेक्रीफाइस है। नाउ कैपिटल के बैलेंसेस देखो, इधर सारी ट्रांजैक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। ओनली बाय कैश लिखना हमने न्यू पार्टनर का, वो हमने फाइंड करनी है। यहाँ पे रफ वर्क करेंगे वो फाइंड करने के लिए कैपिटल। दोनों पार्टनर का पहले टोटल लगाओ। 3 zeros, 4th डिजिट 3,92,000। $2,08,000 3,92,000 balances 3,92,000 and 2,08,000। सेम टोटल सेम स्ट्रेट लाइन में लिखने हैं 3,92,000 and 2,08,000 to balance carried down 3,92,000 and 2,08,000। बट थर्ड पार्टनर का हमने बैलेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे रफ वर्क देखो इसका। क्वेश्चन में जो मेंशन है लाइन, कैसे एडजस्टमेंट कैपिटल फाइंड करनी है हमने। नुसरत वाज टू ब्रिंग फर्दर कैश एज वुड मेक हर कैपिटल इक्वल टू 20%। 20% किस वैल्यू का? ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ मोहन एंड महेश।
मोहन और महेश दोनों की कंबाइंड कैपिटल का 20%। दोनों के बैलेंस हमने फाइंड किए, इन दोनों की कंबाइंड कैपिटल का 20%। सो नुसरत या एंस कैपिटल इक्वल टू 3,92,000 प्लस 2,08,000 20%। अगर इन दोनों को ऐड करो ये बना 6 लाख। 6 लाख का 20% 1,20,000। 6 लाख का 20% 1,20,000। इट मीन्स वो न्यू पार्टनर है जो कैश लेके आया 1,20,000। बाय कैश लिखेंगे 1,20,000 और सेम कैश जो नीचे ऑलरेडी कैश इन हैंड गिवन है उसमें ऐड करेंगे 1,20,000। अब हमारा न्यू कैश है जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 140 प्लस 1 लाख 240, 240 प्लस 120 360, 3,60,000। और जो हमने ये फाइंड किया 1,20,000 सेम टोटल दूसरी साइड लिखेंगे 120 और इसका बैलेंस कैरी डाउन भी 1,20,000। अब ये तीनों पार्टनर की कैपिटल आ गई हमारे पास। बैलेंस शीट में लिखेंगे 3,92,000, 2,08,000 एंड 1,20,000। तीनों का टोटल 7,20,000। 7,20,000 बनी कंबाइंड कैपिटल। 6 लाख तो ये दोनों की हो गई 720। नाउ टोटल ऑफ बैलेंस शीट 11,60,000। 11,60,000 in both sides। 11,60,000। ये अपना क्वेश्चन है 240, 260, 360। इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। 8 मार्क्स में क्वेश्चन आता है हर साल एग्ज़ाम में और एडमिशन सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। वेटेज भी इसकी सबसे ज़्यादा है। आज के लिए सफिशिएंट है इतना ही। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।